स्टूडेंट्स एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज गाइस, अभी तक हमने दी 100 रेसिस को कंप्लीट कर लिया था पूरा। अब हम इस वीडियो में करेंगे फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, जो कि हमारे इस यूनिट का यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है। अब गाइस ये जो है हम इसमें सीखेंगे कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि हमको जो है हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर आया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल मतलब औपचारिक, मतलब फॉर्मल वे में लिखा जाता है किसी को भी। जैसे प्रिंसिपल को, अगर हम स्कूल के प्रिंसिपल को या फिर टीचर को कोई भी जो लेटर देते हैं वो फॉर्मल लेटर होता है, या फिर किसी कंपनी को हम दे रहे हैं लेटर, तो ये सब जो होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। हमको डालना होता है सेंडर एड्रेस, जो हमारा जो जिसको हम जिसने जो पत्र भेजा है, जो लेटर भेजा है, जिसने भेजा है वो अपना एड्रेस डालेगा। उसके बाद है डेट हमें डालनी होती है, किस तारीख को जो है लिखा गया है। उसके बाद है रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भी हम अपना लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम डालते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारा कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसमें हम बता सकें। मतलब कभी कभी क्या होता है लेटर पढ़ने का टाइम भी ना हो, तो हम सब्जेक्ट से पहचान लें कि लेटर किस टॉपिक पर है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन होता है, जो हम सर मैडम लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, तो वो सैल्यूटेशन होता है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी। तो जो मेन चीज़ जो हम लिखने वाले हैं वो हमारी आ जाती है। अब हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी आ जाती है 3 चीज़ें: इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, जिसको हम एंड ऑफ द लेटर भी बोलते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसका हमारा आ जाता है पार्ट में हमारा क्या क्या। पहला हमारा इंट्रो, फिर हम मेन कंटेंट लिखते हैं, मेन चीज़ बीच में होगी जिसमें हमें पता चलता है रियलिटी में क्या है, फिर होता है हमारा कंक्लूजन। तो हमारा जो इस तरीके से हम जो है अपना, ये हमारी पूरी बॉडी होती है हमारे लेटर की। उसके बाद आ जाते हैं हम, उसके जब इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, थैंकिंग यू करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है, जैसे हम लिखते हैं ना योर सिंसियरली, योर फेथफुली, वो सब आता है। जो क्लोजिंग लाइन होती है लेटर की, वो हमारी सब्सक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद सेंडर का एड्रेस, सेंडर का नेम, जिसने भी लेटर लिखा है। जैसे हम लेटर लिख रहे हैं तो हम अपना नाम डालेंगे। तो ऐसे होता है हमारा पूरा फॉर्मेट। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। अब इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है, जिससे हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा जो है ये फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ये हमारा क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर का जो एड्रेस है, जो भी पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, उसको हम जो है उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद है हमारा क्या, डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है वो लिखेंगे। फिर है हमारा क्या, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका हम एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल छोटा सा है और सब इसमें पता चल रहा है कि लेटर किसके बारे में है। प्रेयर फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर एन इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट के लिए, प्रेयर के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट से हमें पता चल गया कि कैसा हमारा क्या लिखा है हमारे लेटर में। उसके बाद है सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर हमने सर कहकर यहाँ पर लिखकर सैल्यूटेशन दी गई है। ये पूरी बॉडी है। अब इसमें हम समझेंगे इंट्रो कौन सा है, मेन कंटेंट कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा। तो ये लास्ट की जो लाइन है, देखो सबसे पहले हमारा ये है, इट मेक मी अ ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट एनुअल इशू ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के एनुअल इशू के लिए एक मैगजीन बनाई जाती है, पब्लिश करी जाती है। एवरी ईयर द एडिटोरियल बोर्ड पैकेजेस एन एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ द टाउन हुज इंटरव्यू इज पब्लिश्ड। क्या होता है कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी बनाई जाती है टाउन में, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो पब्लिश करा जाता है स्कूल के मैगजीन में। देखिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया, किसके बारे में बात हो रही है, मैगजीन के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले इंट्रो दे दिया क्या क्या होता है। उसके बाद मेन कंटेंट है क्या इस, अब जो मेन चीज़ है, दिस ईयर द एडिटोरियल बोर्ड हैड डिसाइडेड इंटरव्यू यू रिगार्डिंग your reviews on recently introduced national education policy and the current state of education in Nagaland. If you are the willing, a member of the editorial team would drop at your place for said interview at your convenience. अब ये क्या है, इस बार जो है आपको यूज़ करा जा रहा है, एडिटोरियल बोर्ड ने डिसाइड करा है आपके व्यूज़ को जो आपने दिए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, उसके लिए दिए जा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ बता दी, आपको यूज़ किया गया है। उसके बाद है हमें क्या बोला, फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है, प्लीज़ लेट अस नो द डेट एंड टाइम व्हेन यू विल बी अवेलेबल टू इंटरेक्ट विद आवर रिप्रेजेंटेटिव। अब ये क्या है, हमें लास्ट कंक्लूजन दे दिया कि हमें डेट और टाइम बता दीजिए कि आप कब अवेलेबल होंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल होता है। उसके बाद हमें क्या बोला था, थैंकिंग यू करते हैं हम। तो यहाँ पर थैंक यू बोला गया है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेटेशन। के बाद है सब्सक्रिप्शन, हम बोलते हैं ना योर सिंसियरली और फेथफुली, यहाँ पर योर सिंसियरली यूज़ किया गया है। उसके बाद सिग्नेचर दिए गए हैं, जिसने भी सेंटर का जो नेम है वो हम डालते हैं। तो रॉबिन स्मिथ के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। इस तरीके से होल हमारा होता है लेटर। तो मैंने यहाँ पर विद एग्जांपल आपको समझा दिया है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे कैसे लेटर लिखना होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट 6 का, और हमारी जो यूनिट 6 है वो यहीं पर ख़त्म होती है।